नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है नया रिश्ता। एक हफ्ते से मैं बहुत व्यस्त हो गई थी। मेरा बेटा श्रेयस कल रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था। मैं पैकिंग करवाने में उसकी सहायता कर रही थी। मन बहुत बोझिल हो रहा था। मेरा श्रेयस के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। बेटी परी को 2 वर्ष पहले शादी कर दी थी। मेरे पति राजेश के दूर के मामा लंदन में रहते थे। वे हमारे विवाह में लंदन से आए भी थे। राजेश के निधन के बाद प्रायः वे फ़ोन करके हालचाल पूछ लेते थे। उन्होंने परी के लिए एक रिश्ता बताया। उनके किसी मित्र का लड़का राहुल इंजीनियर था और लंदन में किसी कंपनी के अच्छे पद पर कार्यरत था। उनके माँ बाप दिल्ली में रहते थे। मामा जी ने उनके नाम, पता, फ़ोन नंबर सब कुछ मुझे बता दिए थे। वे राहुल के विवाह के लिए बहुत उत्सुक थे। मैंने उनसे मुलाकात करके सब बातें तय कर ली थी। यह तय हुआ कि अगर राहुल को परी पसंद आ गई तो शीघ्र ही हम विवाह की सारी औपचारिकताएं संपन्न कर देंगे, क्योंकि राहुल केवल 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ रहा था। ईश्वर की कृपा से सारी बातें सुलझती चली गईं और मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार शादी अच्छी कर दी। राहुल के घर से दहेज की कोई मांग नहीं थी। शादी के बाद परी और राहुल लंदन चले गए। अब प्रायः फ़ोन पर परी से बात हो जाती थी। वह बहुत खुश थी। श्रेयस से दिल्ली आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद वह कैंपस सिलेक्शन में उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में दिल्ली में ही नौकरी मिल गई थी। 1 साल बाद कंपनी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे अमेरिका भेज रही थी 2 वर्ष के लिए। मैं उसी की तैयारी में व्यस्त थी। विदेश जा रहा है, पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। यह सोचकर अपनी समझ से मैं छोटी मोटी चीज़ों को बैग में भर रख रही थी। सब काम से निपट कर देखा 11 बज रहे हैं। बड़ी थकान महसूस हो रही है। बिस्तर पर लेटी तो नींद कोसों दूर चली गई। जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई, ये सोचते हुए मैं अतीत में पहुँच गई। मैं माँ बाप की इकलौती संतान थी। बहुत लाड़ प्यार में पली थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद, नाटक आदि में भी बराबर भाग लेती थी। मैं चाहती थी कि ग्रेजुएशन करने के बाद जल्द ही अच्छा घर वर देखकर मेरा विवाह कर दिया जाए, लेकिन मैं बीएड करना चाहती थी। इसके लिए मैंने माँ बाप को राजी कर लिया। एक दिन मैं घर में बैठी कुछ नोट्स बना रही थी कि माँ तेजी से मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बिनी, तुझे पता है हमारे पड़ोसी अचानक ही मकान बेचकर चले गए हैं और 3 दिन पहले मिसेज वर्मा मुझे मिली थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि वे भी कहीं जा रही हैं। अच्छा कहकर मैंने उनकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन माँ कहाँ चुप रहने वाली थी। यह मकान अब किराए पर उठ गया है, किसी मिसेज कसानी ने लिया है। माँ की बातों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन माँ की तो सारी बातें विस्तार से ही बतानी थी। कभी उनकी बात ख़त्म कहाँ हुई थी। मिसेज कसानी के 2 बच्चे हैं। लड़की ग्रेजुएशन में पढ़ रही है और उनका बेटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। खुद गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। उनके पति के गुजरे 6 साल हो चुके हैं। माँ ने मेरे लिए आगे पड़ोस का सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कुछ दिन बाद मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर बाहर सवारी की राह देख रही थी कि उधर पड़ोस के प्रोफेसर साहब अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे। अचानक ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। कॉलेज जा रही हो? आइए मैं छोड़ दूँ, बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा। जी थैंक्स, मैं चली जाऊँगी, अभी ऑटो मिल जाएगा। आपका कॉलेज मेरे रास्ते में ही पड़ता है, आइए मैं छोड़ दूँगा। फिर कुछ रुक कर मेरे बोले, मैं आपका पड़ोसी हूँ और मेरा नाम अमन है। आपका नाम बिनी है ना? तो माँ ने मेरा अता पता सब पड़ोस में बता दिया था और मेरी आनाकानी के बावजूद अमन ने जिद कर मुझे राजी कर लिया। यहाँ से हमारी मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। जब मैं प्रायः अमन के साथ स्कूटर पर कॉलेज जाती, इतना ही नहीं, हमने कई बार रास्ते में कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी भी पी थी। धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप इतनी गहरी होती जा रही थी कि अब मैं आपसे तुम पर आ गई थी। एक दिन अमन को अपने साथ घर ले आई। माँ पापा ने
से उनका परिचय कराया। माँ माथे पर बल डालकर बोली, मुझे पता है मिसेज कसानी के बेटे हैं। मैंने माँ को बताया कि बीएड में मेरे कुछ सब्जेक्ट्स अंग्रेजी में हैं। अमन अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, मेरी कुछ दुविधाएं हल कर देंगे। माँ बिना कुछ बोले अंदर चलेंगी। उसके बाद सप्ताह में 1-2 बार अमन मेरे आग्रह पर मेरे घर आते थे। मदद का तो बहाना ही था। दरअसल हम दोनों में बहुत ही घनिष्ठता हो गई, इस हद तक कि हम उन्हें चाहने लगे। एक बार जब हम दोनों कॉफ़ी पी रहे थे तो मैंने कुछ अमन से पूछ बैठी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अचानक ऐसा प्रश्न सुनकर एक क्षण को अमन मौन हो गए। फिर मेरी ओर नज़र भर देख कर बोले, मजाक कर रही हो क्या? नहीं, सच कह रही हूँ, मैंने गंभीर होकर कहा। तुमने अपने पेरेंट्स से पूछा है? अब अमन भी सीरियस हो गए थे। वे तो राजी हो जाएंगे, वे मेरी बात नहीं टालते, आखिर मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी बात करो, तुम्हारी मम्मी राजी हो जाएंगे? अमन सहज होकर बोले, जिसमें मेरी खुशी है उसी में मेरी माँ की खुशी है। अब मैं अक्सर ही इस तलाश में थी कि माँ से अमन के बारे में कैसे बात करूं। पापा मेरे लिए ज़ोर शोर से रिश्ता ढूंढ रहे थे। कई जगह बात की, सिर्फ इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि लड़के वालों को दहेज की सूची बहुत बड़ी होती थी और पापा दहेज के खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक ही संतान है मेरी, विवाह अच्छा करूँगा किंतु दहेज नहीं दूंगा। तभी मौका पाकर मैंने अपनी माँ से अपने मन की बात कह दी। माँ, मैं अमन से शादी करना चाहती हूँ। वह माँ ने बीच में ही बात कर दी। क्या कह रही है तुम? इतनी जात बिरादरी का पता है उसकी? ऐसे कैसे शादी कर देंगे? माँ, जात बिरादरी से क्या होता है? इंसान अच्छी सोच का होना चाहिए। अमन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनकी माँ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं और बहन ग्रेजुएशन में है। इन सब बातों का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? फिर दहेज की भी तो समस्या नहीं है। मैं अपनी बात को जोर देकर कह रही थी, लेकिन माँ को तो कुछ सुनना ही नहीं था। क्या है उनके पास? एक मकान तक तो नहीं है अपना, किराए के मकान में रहते हैं, कोई ज़मीन जायदाद नहीं, ऊपर से अपनी बिरादरी के भी नहीं है। ऐसे घर में कैसे कर दूँ मैं तेरा रिश्ता? मैंने बहुत मेहनत करके समझाना चाहा, पर माँ पर अपने फैसले पर अड़ी नहीं और पापा ने भी माँ का समर्थन किया। एक बार मन हुआ कि मैं घर से भागकर अमन से शादी कर लूँ। फिर पापा की इज्जत का ध्यान वो आया, लोग कितनी बातें करेंगे और उलझना देने में रिश्तेदार भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। अमन की बहन का रिश्ता तो तय हो गया था और शादी भी जल्दी ही होने वाली थी। अब हमारी मुलाकातें कम हो गई। मैंने अपनी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उम्मीद कर रही थी किसी तरह अपने विवाह के लिए पापा को राजी कर लूं, लेकिन मैं हार गई। नियत का इशारा कुछ और था। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी माँ ने बताया कि एक जगह मेरे रिश्ते की बात हो रही है। शाम को लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। बहुत संपन्न परिवार है, लड़का बिजनेसमैन है, कोठी गाड़ी और ज़मीन जायदाद भी है। ऊपर से उनकी दहेज संबंधी कोई डिमांड नहीं है। शाम को तो वो लोग आ गए। लड़के का नाम राजेश था। वे अपनी माँ के साथ आए थे। उनके पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। देखने में साधारण थे, अमन जैसे स्मार्ट नहीं थे। बात करने में बहुत अनुभवी और सुलझे हुए लगे। उनकी तरफ से रिश्ते की स्वीकृति थी। मेरा रिश्ता पक्का हो गया और फॉर्मेलिटी संपन्न हो गई। विवाह की तिथि भी थी, जल्दी ही रखी गई। किसी ने मेरी राय भी नहीं पूछी। 2 दिन बाद माँ की एक मुँह बोली बहन बधाई देने आई। माँ अपने गर्व से कह रही थी कि बहुत संपन्न परिवार में रिश्ता किया है। कम उम्र में उसकी पत्नी चल बसी, 2 बच्चे हैं छोटे। मैंने दूसरे कमरे में माँ की बातें सुनी तो अपना आपा खो बैठी। उनकी मासी के जाते मैं विफर पड़ी। राजेश विधुर है, विधुर के साथ आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मुझे पहले बताया भी नहीं। मैं रो पड़ी। क्या यही रिश्ता रह गया है मेरे लिए? मुझे किसी से नहीं करनी शादी। मेरी आवाज़ को सुनकर पापा भी वहाँ आ गए। दोनों ने पहले प्यार से और फिर डपट कर मुझे समझाने की कोशिश की। बेटी, हमारी बिरादरी में इतना अच्छा रिश्ता आसानी से नहीं मिलता।
दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।